Hello and welcome to AD Explain. This is Subhanshu sir. Here we start nutrition in plant. This is class 7th NCERT science. Okay, chapter first, nutrition in plant. Okay, so let's start our topic. Here we will see nutrition in plants, word to word explanation. Okay, again I repeat, I will describe word to word. Okay, so let's start our topic. इन अ क्लास 6 यू हैव लर्न अबाउट फूड. ओके, हमने क्लास 6 में फूड के बारे में पढ़ा है, जो कि फूड क्या है हमारे लिए एसेंशियल हैं, अनिवार्य हैं. एसेंशियल मतलब क्या होता है? फॉर द ग्रोथ. ओके, फॉर द ग्रोथ मतलब हमें डेवलपमेंट करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए फूड क्या है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है. आगे देख लेते हैं. आल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या आते हैं? लिविंग थिंग्स जितनी भी हैं सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आ जाएंगे. ऑर्गेनिजम्स में जो जीव होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो काउंट किए जाते हैं. यू हैव आल्सो लर्न अबाउट कार्बोहाइड्रेट. हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा. प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इट. ये क्या होते हैं? कंपोनेंट ऑफ फूड होते हैं. मतलब यदि ये दिस इज अ पीस ऑफ फूड, तो इसमें सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी. कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, प्रोटीन मिल जाएगा, फैट मिल जाएगा, विटामिन मिल जाएगा, और इसके अलावा मिनरल्स भी आपको इसमें रिसीव हो जाएंगे, मिल जाएंगे. दिस कंपोनेंट आर कॉल्ड न्यूट्रिशेंट या न्यूट्रिएंट, है ना, न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट जो कंपोनेंट होते हैं. अब अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ. दिस इज पीस ऑफ फूड. ओके, हियर यू फाउंड विटामिन्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स. ओके, जो फूड में सब चीज़ें मिल जाएंगी. ये सभी चीज़ें जब मिलेंगी तो क्या कहलाएगा? न्यूट्रिएंट कहलाएगा. एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी. न्यूट्रिएंट क्या है? हमारे बॉडी के लिए नेसेसरी मतलब आवश्यक है. फॉर द ग्रोथ, फॉर द डेवलपमेंट. ओके, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड. मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी को क्या चाहिए? फूड चाहिए फॉर द सर्वाइवल, सर्वाइव करने के लिए. प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ. जो प्लांट्स हैं वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं. देमसेल्फ मीन क्या हो रहा है? प्लांट्स के बारे में बोला जा रहा है. बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन, जो ह्यूमन्स हैं या और एनिमल्स की बात करें, जैसे लायन है, टाइगर है, कैट है, ये सभी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते. ये दूसरों पर डिपेंड होते हैं. दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स. मतलब जो एनिमल्स हैं या ह्यूमन्स हैं, ये अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? फ्रॉम द प्लांट्स. और एनिमल दैट ईट प्लांट्स. ओके, दस ह्यूमन एंड एनिमल आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट. जो ह्यूमन है या एनिमल्स है वो क्या होते हैं? प्लांट पर डायरेक्टली डिपेंड होते हैं या फिर इनडायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड होते हैं. हियर अ क्वेश्चन फॉर यू. बूझो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड. क्या आप बता सकते हो कि जो प्लांट्स हैं वो अपना भोजन स्वयं कैसे बनाते हैं? ओके, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की हम बात करते हैं. प्लांट आर ओनली ऑर्गेनिजम्स. प्लांट केवल ऐसे ऑर्गेनिजम्स है दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ, जो कि अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं. बाय यूजिंग वाटर. ठीक है, यूज़ किस मटेरियल का करते हैं आपको याद रखना है. वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मिनरल्स हैं. इन सभी चीज़ों का यूज़ करके प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं. द न्यूट्रिएंट इनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडी. जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मेनली वर्क क्या करते हैं? बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं. और जो रिपेयर पार्ट है, सॉरी डैमेज पार्ट है हमारी बॉडी को, उसको रिपेयर करने का भी वर्क इनके द्वारा किया जाता है. इनके मीन्स न्यूट्रिएंट्स के माध्यम से किया जाता है. न्यूट्रिशन होता क्या है इसको देख लेते हैं. न्यूट्रिशन इज़ अ मोड. न्यूट्रिशन इज़ अ मोड जो कि क्या होता है? टेकिंग फूड बाई एन ऑर्गेनिजम्स. मतलब किसी एक ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा फूड को इनटेक किया जाता है. ओके, और जो फूड इनटेक किया गया या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा लिया गया, उसमें क्या होगा? बहुत से मिनरल्स होंगे. ओके, विटामिन्स होंगी, कार्बोहाइड्रेट होंगी, प्रोटीन होगा. वो क्या करेगा? बॉडी को डेवलप करने में हेल्प करेगा. यही आपका न्यूट्रिशन कहलाता है. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन. जो न्यूट्रिशन का मोड है, इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्फ. जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना फूड स्वयं बनाते हैं, अपना जो भोजन है वो स्वयं बनाते हैं. इनको क्या बोलते हैं हम? ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं. अगेन मैं रिपीट करता हूँ. ऑटोट्रॉपिक मीन्स क्या होता है? टेक एग्जाम्पल, इट्स अ प्लांट. ओके, एंड ये प्लांट क्या करेगा? अपना भोजन स्वयं बनाएगा. ये क्या कहलाएगा? ऑटोट्रॉपिक कहलाएगा. ऑटो मीन्स क्या होता है? सेल्फ होता है. और ट्रॉपिक्स मतलब क्या होता है? न्यूरिशमेंट होता है. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं. ओके, ऑटोट्रॉप्स प्लांट कहलाते हैं. ठीक है, और ऑटोट्रॉपिक क्या होती है? प्रोसेस होती है. ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? जैसे कि प्लांट्स, इसने अपना भोजन स्वयं बना लिया तो ये क्या कहलाएगा? ऑटोट्रॉप्स प्लांट कहलाएगा. ओके, आगे देख लेते हैं. एनिमल एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स. जो एनिमल्स होते हैं या उसके अलावा जो ह्यूमन बींग हैं और अदर ऑर्गेनिजम्स हैं, वो टेक इन फूड प्रिपेयर बाय प्लांट. जो प्लांट्स के माध्यम से फूड प्रिपेयर किया जाता है उसी को टेक करते हैं, उसी को ईट करते हैं. और जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं फॉर द सर्वाइवल, फॉर द फूड, उसको क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं. हेट्रो मीन्स क्या होता है? अदर होता है. जैसे कि ये ह्यूमन है. ओके, यहाँ पर आप देख पा रहे हो ह्यूमन. ये क्या है?
अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए किसी प्लांट पर डिपेंड है, तो ये क्या कहलाएगा, ये जो ह्यूमन है ये कहलाएगा हेट्रोट्रॉप्स कहलाएगा। हेट्रोट्रॉप्स मतलब क्या होता है, अदर पर्सन पर डिपेंड रहने वाला। हियर फ्यू क्वेश्चन फॉर यू, लाइक नाउ वी मे आस्क, यहाँ पर पूछा जा रहा है वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट आर लोकेटेड, मतलब फूड की फैक्ट्री प्लांट में कहाँ पर लोकेटेड होती है, प्लांट्स कैसे फूड बना पाते हैं। वेदर फूड इज़ मेड इज ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, मतलब कि जो प्लांट्स हैं उनके सभी पार्ट्स में क्या फूड बनता है, ओनली इन सर्टेन पार्ट, या फिर कुछ सर्टेन पार्ट होते हैं जहाँ पर फूड बनता है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल, जो प्लांट्स हैं वो अपना रॉ मटेरियल कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, फ्रॉम द सराउंडिंग। ओके, जैसे हमने बात की थी ना इसलिए कि जो प्लांट्स हैं वो सराउंडिंग में जो भी चीज़ें होंगी उससे अपना फूड बना लेंगे, पर कैसे बनाएंगे इसके बारे में हम लेटर डिस्कस करेंगे। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देमसेल्फ टू फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, जैसे कि ये प्लांट के लीफ में, प्लांट के पत्तियों में फूड बन गया, ओके, तो ये कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर पाएंगे, कैसे प्लांट के अदर पार्ट में पहुंचा पाएंगे, इसके बारे में हम डिस्क्राइब आगे करते हैं। नेक्स्ट दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। जब भी फोटोसिंथेसिस की बात हो तो आपको याद रखना मेकिंग फूड, ओके, मतलब प्लांट्स के माध्यम से फूड जब बनाया जाता है तो वो क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस। इसका सिंपल डिफिनीशन चलो डिस्क्राइब कर लेते हैं इसको। लीव्स आर फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, मतलब लीव्स में क्या होता है, पत्तियों में क्या होता है, फूड का प्रिपरेशन होता है, फूड प्रिपेयर किया जाता है बाय प्लांट थ्रू द लीव्स, ओके। देयरफॉर ऑल रॉ मटेरियल्स, जो भी रॉ मटेरियल है मस्ट रीच द लीफ, तो रॉ मटेरियल कहाँ तक पहुँचने चाहिए, लीफ तक पहुँचने चाहिए। जस्ट मिनट, एक मैं डायग्राम बनाता हूँ उसके माध्यम से समझते हैं। दिस इज अ प्लांट, ओके, एट हियर लोकेटेड लीफ, ओके, आई ड्रॉ लीफ हियर, ओके। यहाँ पर क्या हो रहा है, फूड जो है बन रहा है, फूड जो है प्लांट्स के द्वारा बनाया जा रहा है, बट जो रूट्स हैं, रूट्स के माध्यम से क्या होगा, यहाँ पर मिनरल्स आपको मिल जाएंगे सॉइल में, ओके, और वाटर आपको यहाँ पर मिलेगा सॉइल में, तो ये लीफ तक कैसे पहुँचा होगा, ठीक, लीफ तक जो वाटर है या मिनरल्स है, मिनरल्स के कंपोनेंट है वो लीफ तक कैसे पहुँचे होंगे कि लीफ में फूड बनाया जा सके, इसके बारे में हम आगे डिस्क्राइब करते हैं। वाटर एंड मिनरल्स जो होते हैं, वाटर एंड मिनरल, ओके, ये क्या होते हैं, प्रेजेंट इन द सॉइल, ये आपको पता है सॉइल में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और सॉइल पे कौन अटैच होता है, रूट अटैच होता है। आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स, रूट्स के माध्यम से एब्जॉर्ब किए जाते हैं, एंड ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स, और लीव्स में क्या कर देते हैं, ट्रांसपोर्ट किए थे, मतलब पत्तियों में ट्रांसपोर्ट किए थे। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है एयर में उसको एब्जॉर्ब कौन करता है, लीव करता है। जैसे कि लीव्स में कुछ टिनी पोर्स मिल जाएंगे आपको, टिनी पोर्स मतलब क्या, जैसे कि डायग्राम बनाया अगेन मैं लीफ का, यहाँ पर आपको छोटे छोटे पार्ट्स मिल जाएंगे, छोटे छोटे डॉट मिल जाएंगे, ये क्या कहलाते हैं, ये टिनी पोर्स कहलाते हैं, और इन्हीं टिनी पोर्स के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इनटेक किया जाता है या लीफ के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, एब्जॉर्ब। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल, ठीक है, आपको जैसे कि यहाँ पर क्या मिले, पोर्स मिला कोई एक, और पोर्स के बगल में आपको क्या मिल जाएगा, गार्ड सेल मिल जाएगा, और सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, और जो पोर्स मिलते हैं, जो छोटे छोटे दाने जैसे आपको लीफ में मिलेंगे वो क्या कहलाएंगे, स्टोमेटा कहलाते हैं। स्टोमेटा को डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को देखना, ये लीफ है, ओके, एंड लीफ का फ्यू पार्ट जो है, फ्यू पोर्शन जो है कट किया गया और उसको अलग से निकाला गया, यहाँ पर देखना, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर लीफ का है, छोटा सा पार्ट है, ओके, एंड आपको यहाँ पे जो दिख रहा है पोर्शन के रूप में या डॉट के रूप में, वो क्या कहलाता है, स्टोमेटा कहलाता है। आपको स्टोमेटा ओपनिंग दिख रहा होगा, यहाँ पर स्टोमेटा जो है ओपन है, और इसके अलावा आप गार्ड सेल देख पा रहे हो। गार्ड सेल का क्या मतलब है, जो बगल में होता है, राउंड में होता है, स्टोमेटा की जो राउंड में है वो कहलाता है गार्ड सेल। वाटर एंड मिनरल्स, ओके, वाटर एंड मिनरल्स कहाँ पर मिलेंगे, रूट के आसपास। रूट किस में अटैच होता है, विद द सॉइल, और सॉइल में आपको क्या मिल जाएगा, वाटर एंड मिनरल्स दोनों मिल जाएंगे। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू लीव, ये कहाँ पर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, लीव पर किए जाते हैं, पर पहुँचते कैसे होंगे, लीव जो है अपर पार्ट में होता है प्लांट्स के, और जो रूट है वो लोअर पार्ट में होता है प्लांट्स के, तो कैसे पहुँचते होंगे, थ्रू द वेसल्स, ओके। वेसल्स में क्या आती हैं, 2 टाइप्स की वेसल्स होती है, उसके बारे में हम लेटर जानकारी प्राप्त करेंगे। वेसल्स विच रन लाइक पाइप थ्रू द रूट, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर डायग्राम में शो कर रहा हूँ, ये रूट है, ओके, यहाँ पर आपको पाइप के फॉर्म में दिखेंगे, पर पाइप क्या होती है, बहुत टिनी होती हैं, ओके, और बहुत थिन होती हैं, बहुत पतली होती हैं। ये कहाँ तक अटैच होती हैं, ये अटैच होती हैं थ्रू द लीव्स तक, ये लीव्स में अटैच होती हैं। इनके माध्यम से क्या होता है, जो वाटर है या मिनरल्स हैं, इनका ट्रांसपोर्ट थ्रू द रूट टू लीफ हो जाता है। देख लेते हैं इसमें क्या बोला जा रहा है, पाइप्स थ्रू द रूट द स्टेम एंड ब्रांच एंड द लीव, ठीक है, मतलब बताया जा रहा है कि रूट के माध्यम से जो ये पाइप्स हैं ये कनेक्टेड होती हैं ब्रांच में, और लीव्स में, ये सब क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से।
दे फॉर्म अ कॉन्टीन्यूस पाथ और पैसेज फॉर अ न्यूट्रिएंट टू रीच द लीफ। और जो ये वेसल्स होते हैं, वेसल्स के माध्यम से ही न्यूट्रिएंट जो है, मिनरल्स जो है, वाटर जो है वो लीफ तक पहुंच जाते हैं। दे आर कॉल्ड वेसल्स। इनको क्या बोलते हैं? वेसल्स बोलते हैं। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स इन प्लांट चैप्टर 11। ओके, चैप्टर 11 में हम यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस करेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, कैसे मिनरल्स या वाटर का ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इसके बारे में चैप्टर 11 में हम डिस्कस करेंगे। बट चैप्टर 11 में तो डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम वेसल्स के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। वेसल्स जो होती हैं 2 टाइप्स की होती हैं। ओके, पहला होता है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। ओके, इज दैट क्लियर? मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। वेसल्स जो होती हैं 2 टाइप्स की होती हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या करती हैं? जो वाटर होता है, ओके, वाटर का ट्रांसपोर्ट करती हैं रूट टू लीफ। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, वाटर का ट्रांसपोर्ट करती हैं रूट से लेके लीफ तक, पत्तियों तक। ठीक है, थ्रू द वेसल्स। और जो दूसरा की हमने बात की, फ्लोएम की बात की। फ्लोएम क्या करता है? जो भी लीफ के द्वारा मिनरल्स को एक्यूमुलेट करके, मतलब मिनरल्स हैं, वाटर है, इन सब का ट्रांसपोर्ट जब हुआ तो लीफ क्या करती है? फूड बनाती है। तो लीफ में बना हुआ फूड जब प्लांट्स के अदर पार्ट में पहुंचाना होता है, जस्ट अ मिनट, या लीफ में बना हुआ फूड जब प्लांट के अदर पार्ट में पहुंचाना होता है तो फ्लोएम की हेल्प ली जाती है, फ्लोएम वेसल्स की हेल्प ली जाती है। ऑब्वियस, आपने लीफ को देखा होगा और लीफ आपको ग्रीन कलर की अपीयर होगी। ओके, ये क्यों अपीयर होती है ग्रीन कलर की? बिकॉज ऑफ ग्रीन पिगमेंट। और ग्रीन पिगमेंट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। यदि समवन आस्क यू व्हाट इज क्लोरोफिल, यू हैव टू से क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट। ओके, क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट। एंड बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल जो लीव्स हैं वो क्या होती हैं? ग्रीन कलर की अपीयर होती हैं। जो क्लोरोफिल्स हैं, ओके, इट हेल्प लीव, ये लीव्स की हेल्प करते हैं टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। जो सनलाइट की एनर्जी है उसको कैप्चर करें। आपको पता होगा सनलाइट में क्या होती है? एनर्जी होती है। ओके, जो कि ह्यूमन के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होती है। बट यहाँ पर जो भी एनर्जी लीव्स के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है या कैप्चर की जाती है वो किसके थ्रू की जाती है? थ्रू द क्लोरोफिल की जाती है। दिस एनर्जी यूज टू सिंथेसाइज और प्रिपेयर। और ये एनर्जी यूज कहाँ पे की जाती है? प्रिपेयर करने में फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, मतलब कि CO2 प्लस वाटर की। ओके, ये फार्मूला आपको याद रखना, CO2 प्लस वाटर। इसकी हेल्प से जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं? फूड बनाते हैं। CO2 मीन्स क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और H2O मीन्स क्या हो गया? वाटर हो गया। इसके बारे में हम लेटर डिस्कस करेंगे। सिंस इसका रीज़न क्या है? सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड, जो भी फूड प्रिपेयर किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, वो अकर होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में अकर होता है, प्राप्त होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ये यहाँ पर अब अगेन क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ अ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? सो व्हाट यू टेल, आपको क्या बोलना है? फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है जिसमें सनलाइट की प्रेजेंट में जो फूड है, जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, फूड बनाते हैं, भोजन अपना बनाते हैं, वो फोटोसिंथेसिस कहलाता है। सो वी फाइंड, हमें क्या मिला कि जो फोटोसिंथेसिस है या फूड बनाने की प्रोसेस है उसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायर होती है? क्लोरोफिल चाहिए हमें, जो पिगमेंट होता है। सनलाइट चाहिए, जो कि हमें फ्रॉम सन से प्राप्त होती है। उसके अलावा CO2 चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और H2O वाटर चाहिए। ये नेसेसरी होते हैं, मतलब आवश्यक होते हैं टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए दीज थिंग्स आर नेसेसरी। ओके, आगे देख लेते हैं। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। ये अर्थ पर यूनिक प्रोसेस होती है, मतलब इसके जैसे कोई भी अदर प्रोसेस नहीं होती। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर बाय लीफ। जो सोलर की एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी का क्या मीन्स है? जो सन से एनर्जी रिसीव होती है वो किसके माध्यम से कैप्चर की जाती है? थ्रू द लीव्स एंड स्टोर इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। और प्लांट्स में किस रूप में स्टोर की जाती है? फूड के रूप में। ओके, तो आप बोल सकते हो जो सनलाइट है, वो प्लांट के लिए क्या काम करती है? वो सनलाइट जो है प्लांट के लिए फूड के जैसा काम करती है। आगे क्या बोला जा रहा है इसके बारे में देख लेते हैं। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या है कि जो सन है, ओके, जो सन से रेज आती हैं, किरणें आती हैं, वो क्या है? सोलर एनर्जी है, वो सोलर एनर्जी है। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब ऑल द लिविंग थिंग्स, उनके लिए एनर्जी का काम कौन करता है? सन करता है। सो अ फंडामेंटल क्वेश्चन फॉर यू, कैन यू इमेजिन, क्या आप सोच सकते हो लाइफ ऑन अर्थ, जो अर्थ पर लाइफ है, इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बिना
अर्थ में लाइफ पॉसिबल है क्या, यदि हाँ तो कैसे पॉसिबल है, यदि नहीं तो क्यों नहीं, है ना। ये आपको आंसर देना है, कमेंट में आप इसका आंसर दे सकते हो। फोटोसिंथेसिस का यूज़ क्या होता है पहले ये पता होना चाहिए एक्चुअल, उसके पहले फोटोसिंथेसिस होता क्या है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है, इन सभी के बारे में जब आपको पता होगा तो आप इजीली आंसर कर पाओगे। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यदि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ना हो, एब्सेंस हो, फोटोसिंथेसिस एब्सेंट मीन सनलाइट एब्सेंस हो, ओके, मतलब सनलाइट ना हो, तो देयर वुड बी नो एनी फूड, तो यहाँ पर कोई भी फूड नहीं होगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड। जो सर्वाइवल है मतलब जीवित रहने के लिए हमें फूड चाहिए, ग्रो करने के लिए हमें फूड चाहिए, या तो डायरेक्टली चाहिए या फिर इनडायरेक्टली चाहिए। तो जब सनलाइट नहीं रहेगा तो हमें किसी भी टाइप का फूड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिसीव नहीं होगा। आगे बात करते हैं फूड मेड ऑफ प्लांट्स, जो फूड है वो कौन बनाते हैं, प्लांट्स बनाते हैं। और फूड बनाने के लिए सनलाइट क्या है, मैंडेटरी है, आवश्यक है, एसेंशियल है। बिसाइड ऑर्गेनिजम्स विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइव, मतलब ऑर्गेनिजम्स क्या है, मतलब ऑर्गेनिजम्स के लिए ऑक्सीजन क्या है, एसेंशियल है सर्वाइव करने के लिए। बट जो फूड की प्रोसेस है, जो फूड बनाए जाते हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रेजेंस में ही बनाए जा सकते हैं, ड्यूरिंग द डे और ड्यूरिंग द सनलाइट की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट हो पाती है। विदाउट सनलाइट और विदाउट फोटोसिंथेसिस देयर वुड बी नो लाइफ, ओके, एंड लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। ठीक है, कि मतलब बिना फोटोसिंथेसिस के या बिना सनलाइट के जो अर्थ पर लाइफ है वो इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट लाइट as well as plants cannot survive, and no other animals or no other any living organisms can survive without photosynthesis or without sunlight, okay, you have to remember it. Here a diagram for you, इसमें आप इजीली समझ पाओगे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। यहाँ पर आपको दिख रहा है सन और सनलाइट जो कि एनर्जी के फॉर्म में है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो प्लांट को फन, ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट क्या करते हैं, इनटेक कर रहे हैं, मतलब एब्जॉर्ब कर रहे हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ कर रहे हैं, ओके। यहाँ पर आप एरो के माध्यम से समझ पा रहे हो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया जा रहा है और ऑक्सीजन को रिलीज़ किया जा रहा है। इसके अलावा आप यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में आप क्लोरोफिल को देख पा रहे हो। क्लोरोफिल क्या कर रहा है, जो पिगमेंट है, क्लोरोफिल क्या है, पिगमेंट है, और इसी के कारण, क्लोरोफिल के कारण ही जो लीफ हैं वो ब्लू कलर की या ग्रीन कलर की अपीयर होती हैं। आपको नीचे मिल जाएगा रूट में वाटर एंड मिनरल्स, जो कि एब्जॉर्ब किया जा रहा है रूट के माध्यम से और वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू द जाइलम वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। हियर यू कैन सी केमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसमें आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इट मीन CO2 प्लस H2O, ओके। प्रेजेंट्स क्या रहेगा, सनलाइट और क्लोरोफिल प्रेजेंट्स हैं, और फॉर्म क्या हुआ, बन क्या रहा है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो रहा है। और आपको पता होगा प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं और इनहेलेट किसको करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, इट मीन CO2 को इनहेल करते हैं और जो ऑक्सीजन है उसको रिलीज़ करते हैं। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, ऑक्सीजन क्या की जाती है, रिलीज़ की जाती है बाय प्लांट। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, ओके, इन द लीव इंडिकेट द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब जो लीफ है इसमें आपको क्या मिल जाएगा, स्टार्च मिल जाएगा, और स्टार्च ही क्या बताएगा आपको कि लीफ जो है उसने अपना भोजन या फूड बना लिया है। एंड आल्सो आपको क्या याद रखना है, स्टार्च इज अल्फा कार्बोहाइड्रेट, और जो स्टार्च का फॉर्म है वो क्या कहलाएगा, कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। जितनी भी एक्टिविटी होती हैं वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होती हैं। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको 2 पोट लेने हैं, ओके, दोनों में सेम काइंड ऑफ प्लांट लगा देने हैं, ओके, दोनों में सेम काइंड ऑफ प्लांट्स आपको लगा देने हैं। एक प्लांट्स को क्या करना है, आपको डार्क में रखना है, मतलब जहाँ पे सनलाइट एब्सेंस हो वहाँ पर रख देना है 72 आवर्स के लिए, ओके। और दूसरे प्लांट्स को रखना है कहाँ पे, जहाँ पे सनलाइट अवेलेबल हो, जहाँ पे सनलाइट अवेलेबल हो उसमें रख दीजिए, और एक को रखिए जहाँ पे सनलाइट अवेलेबल ना हो, सनलाइट एब्सेंस हो, डार्क एरिया पे रख दीजिए। और देखिए कि चेंजेस क्या होते हैं दोनों में, जो डार्क साइड में रखा है और जो सनलाइट की प्रेजेंस में रखा है उन प्लांट में क्या चेंजेस आते हैं, ये एक्टिविटी के माध्यम से आपको पता करना है। अभी हमने डिस्कस किया था अर्लियर दिस चैप्टर की जो लीव्स हैं, ओके, जो पत्तियां हैं वो ग्रीन कलर की अपीयर होती हैं बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। बट यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो लीव्स हैं वो वेरियस कलर की हैं, कुछ येलोस कलर की, कुछ ब्राउन कलर की दिख रही हैं। ऐसा क्यों, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। द लीव्स अदर देन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल, आपको याद रखना है कि जो लीव्स ग्रीन नहीं दिखती हैं, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो लीव्स ग्रीन नहीं दिखती है उनमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ओके, लार्ज अमाउंट किस में होता है, रेड में होता है। ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर,
ठीक, मतलब कि यहाँ पे पिगमेंट की बात की जा रही है। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीव्स आल्सो। ओके, जो ये येलोइश कलर हैं, येलो कलर की हैं, ओके, अलावा कुछ ग्रीन कलर की आपको दिख रही हैं, ब्राउन कलर की दिख रही हैं, इनमें भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। मतलब ये भी पत्तियाँ अपना भोजन स्वयं बनाती हैं। जब कभी भी आपने स्टैग्नेंट वाटर को देखा होगा, मतलब कि जो पानी रुका हुआ है कहीं पे एक जगह पे बहुत लंबे समय से भरा हुआ है या फिल है, पानी वाटर फिल है, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि कुछ बॉडीज़ होती हैं, वाटर बॉडीज़ होती हैं, जहाँ पर आपको ग्रीन पैचेस दिख जाएंगे। ओके, ग्रीन पैचेस दिख जाएंगे। ग्रीन पैचेस का मतलब जैसे आप पॉन्ड में जाओ, तालाब में जाओ, तो आपको ग्रीन पैचेस यहाँ पर मिल जाएंगे। ये क्या है ग्रीन पैचेस? ये कहलाते हैं एल्गी कहलाते हैं। ओके, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे हम बोलते हैं। और इसके अलावा यदि हम बात करें, कैन यू गेस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? क्या आप बता सकते हो कि जो एल्गी हैं वो ग्रीन कलर की क्यों होती हैं? चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। दे कंटेन क्लोरोफिल। उनमें क्या होता है? एल्गी में क्लोरोफिल होता है। बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल दे अपीयर ग्रीन, और क्लोरोफिल के कारण ही वो ग्रीन कलर दिखाई देती है। एल्गी कैन आल्सो प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। और एल्गी जो होती है, मतलब जो पॉन्ड में या स्टैग्नेंट वाटर में आपको एल्गी दिख जाएंगे, ग्रीन कलर का जो भी दिखेगा, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दिस इज part 1 of this chapter. Okay, part 2 will be later upload, but if you like it, hit the like button and please make sure to subscribe ED Explain and press the bell icon.